दयानंद सरस्वती को देखे थे और दयानंद सरस्वती के हमने दार्शनिक विचार और धार्मिक विचारों को समझा था। दार्शनिक विचार उनका त्रैतवाद था कि ब्रह्म, प्रकृति और जीव तीन सत्ता है, ये इनकी दार्शनिक आइडियोलॉजी है। फिर धार्मिक विचार में हमको क्या दिखाई दिखा था कि धार्मिक विचारों में वेदों की पुनर्स्थापना की बात करते हैं वो। तो वेदों की पुनर्स्थापना के साथ वो जो वेद के अगेंस्ट है सबको खारिज करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, अवतारवाद का खंडन करते हैं और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। शुद्धि आंदोलन था उनका। तो हमने दार्शनिक और धार्मिक विचार दोनों देख लिए थे। अब देखो इन्हीं दार्शनिक और धार्मिक विचारों पर इनके राजनीतिक विचार है और समाज सुधारक या समाज संबंधी विचार। देखो पहले ही बताया, दयानंद थे मूल रूप से अपने आप को एक सोशल रिफॉर्म, राजनीतिक सामाजिक सुधार करना चाहते थे। समाज उनका पूरा फोकस, दयानंद का यदि हम अभी लास्ट में योगदान की चर्चा करेंगे, दयानंद का मेन फोकस क्या है? समाज सुधार। और समाज में उन्होंने देखा था मेन समस्या क्या हो रही? पाखंड, अंधविश्वास, कुरीति। तो इधर पे पूरा फोकस किया उन्होंने। पाखंड खंडनी पताका फहराई थी और जो बहुत लंबे समय तक आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा चलाई गई। अब हालांकि वर्तमान भारत को देख के लगता है कि दयानंद द्वारा फहराई गई पाखंड खंडनी पताका थोड़ी सी कमजोर हो गई है, क्योंकि वापस से वही अंधविश्वास और कुरीति और सब बहुत अपने उफान पर है। ठीक है ना? तो अभी उनके योगदान पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उनकी जो दार्शनिक विचार थे और धार्मिक विचार थे, उसी से कनेक्टेड उनके समाज सुधार और राजनीतिक विचार। अब देखो करना था उनको समाज सुधार, लेकिन वो पॉलिटिकल थॉट भी देते हैं, राजनीतिक विचार भी थे। तो पहले हम थोड़े से उनको राजनीतिक विचारों को समझते हैं। राजनीतिक विचार, ठीक है ना? पॉलिटिकल थॉट क्या थे? अब देखो दयानंद के राजनीतिक विचार रहेंगे उनके समाज से रिलेटेड ही, क्योंकि उनको करना समाज सुधार ही था। वो भारत की पॉलिटिकल स्थिति को देख रहे थे कि अंग्रेजों की सत्ता है, अंग्रेजों की सत्ता के द्वारा विभिन्न प्रकार का शोषण किया जा रहा है। अंग्रेजों की शह पाकर ईसाई मिशनरी भारतीय समाज में भारतीय धर्म को बदनाम कर रही है, लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं, भारतीय राजतंत्र को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। 1857 की क्रांति हुई है, उस क्रांति में भारतीयों को पराजय मिलती है। तो बहुत सारी चीजें क्या है उनकी राजनीतिक विचारधारा को या राजनीतिक विचारधारा के निर्माण का कारण बनती है। तो देखो उनके राजनीतिक विचारों में हम ये नहीं कह रहे कि वो कोई राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं, बस वो तात्कालिक जो भारत की राजनीतिक परिस्थिति थी, उस तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति से संबंधित कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो देखो हमको सीधे क्वेश्चन आएगा, दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों को समझाइए या राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखो राजनीतिक विचारों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विचार था स्वराज संबंधी विचार। स्वराज, सबसे मेन कंट्रीब्यूशन भी यही है। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की बात की। स्वराज मतलब अपना शासन। ये वो समय था जब अभी स्वतंत्रता की कोई बात नहीं कर रहा है, अंग्रेजों का शासन चल रहा है, कोई स्वराज जैसी स्वशासन जैसी कोई बात नहीं है। दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की और बुरे से बुरे देसी शासन को या अपने शासन को अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से श्रेष्ठ बताया। मतलब बहुत बुरा शासन है लेकिन आपका अपना होना चाहिए शासन। यदि शासन अच्छा है लेकिन आपका नहीं है, आपके कोई काम का नहीं है, स्वराज होना चाहिए, अपना शासन होना चाहिए। ये वो समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में लोग लिख रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में लिख रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्य का साथ चाहते थे। लेकिन दयानंद सरस्वती इसके उलट क्या कह रहे थे? स्वराज की बात कर रहे थे कि स्वराज होना चाहिए, अपना शासन, विदेशी शासन से मुक्ति।
सर सैयद अहमद खान इस समय क्या प्रचार कर रहे हैं, वो अंग्रेजों के समर्थन में लिख रहे हैं कि नियामत अंग्रेजी साम्राज्य की नियामत कि कितना अच्छा है अंग्रेजी साम्राज्य भारत में स्थापित होके, और नरमपंथी भी कुछ इस टाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन उस समय देखो, आगे चल के तो स्वराज की बात बहुत होगी, स्वराज के लिए आंदोलन चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पहली बार कोई व्यक्ति स्वराज की बात कर रहा है, स्वशासन की बात कर रहा है, अपने शासन की बात कर रहा है कि व्यक्ति को भारतीयों का शासन, भारतीयों का ने उतनी स्पष्ट अवधारणा नहीं दी, लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बस हमको इतना बताना है। तो उनकी राजनीतिक विचारधारा में जो पहला हमको आधार बिंदु दिखाई देता है वो क्या कहता है, स्वराज का उद्घोष करते हैं वो, और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अपनी बात कहते हैं। और क्या कहते हैं कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भी अच्छा है, अपना है, बुरा हो चाहे भला हो, अपना है। और विदेशी विदेशी ही रहेगा, वो कितना ही अच्छा, वो आपका अपना नहीं हो सकता। तो यही वो पहली बार स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं और भारत में स्वराज के संदर्भ में बात करते हैं। और वो फिर स्वराज में वही थोड़ा सा वैदिक काल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखो वेदों पर आधारित है, तो वो स्वराज की व्यवस्था को भी वेदों पर आधारित स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो देखो, हमको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक एक दो दो पॉइंट में सारी चीजों को बताना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है। तो राजनीतिक विचारों में कम से कम 7-8 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। तो पहला आपने बता दिया स्वराज, दूसरा है वो प्रजातंत्र के समर्थक हैं, प्रजातंत्र के समर्थक, प्रजातंत्र के समर्थक या लोकतंत्र के समर्थन, ठीक है ना। तो देखो, इनने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में प्रजातंत्र के समर्थन में बहुत सारी बातें की। प्रजातंत्र के समर्थन में क्या है वो, कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कैसे होगा, उसकी शासन व्यवस्था कैसे होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, इस सब पे उन्होंने विस्तृत चर्चा की है, ठीक है। अब देखो, वे प्रजातंत्र में क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आदर्शों को समाहित करने की बात करते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आदर्श स्वामी जी जो दयानंद सरस्वती हैं उनके लोकतंत्र संबंधी विचारों में दिखाई देते थे। वे किसी भी विशेषाधिकारों के खिलाफ थे कि किसी भी वर्ग के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सब समान होने चाहिए, किसी भी वर्ग के कोई विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। दूसरा, प्रजातंत्र के समर्थन में वो क्या कहते हैं कि उनका प्रजातंत्र का आधार नैतिकता होगा, बिना नैतिकता के कोई प्रजातंत्र नहीं हो सकता। नैतिकता, प्रजातंत्र में जो शासक होगा वो नैतिक मूल्यों को धारण करता होगा। अब देखो, अपना जिसे ऐसा नहीं कि लोकतंत्र का समर्थन कर दिया तो प्रधानमंत्री की व्यवस्था, राष्ट्रपति, ऐसा कुछ नहीं, बस वो कह रहा है कि जो राजा है उसको जनता पर निर्भर होना चाहिए, मतलब जनता उसको चुन के भेजे, जनता उसको चुन के भेजे। वैदिक काल में जो राजा होता था, सभा और समिति होती थी, सभा समिति विधत, राजा का इन पे कंट्रोल था। हम पढ़ा होगा इतिहास में वैदिक काल में कि सभा समिति विधत, सभा समिति का कंट्रोल होता था, राजा कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता था। सभा समिति विशेष लोगों की और सामान्य लोगों की अलग अलग होती थी, वो राजा पर नियंत्रण करते थे, वही राजा की नियुक्ति करते थे। तो उसी टाइप का वो कह रहे हैं कि वैदिक काल में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, तो मैं भी उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करता हूँ कि राजा का निर्वाचन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, राजा को जनता पर निर्भर होना चाहिए, राजा जनता में से चुना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लोकतंत्र के समर्थन की बात कर रहे हैं वो भी वैदिक कालीन है, उसी टाइप के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ले देखे, अपने राजनीतिक विचारों में प्रजातंत्र को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक आदर्शात्मक व्यवस्था है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर आधारित होती है, विशेषाधिकारों का अभाव होता है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो शासक होता है वो जनता पर निर्भर होता है, जनता द्वारा चुना जाए, जनता के प्रति जिम्मेदार हो। तो ये हम बताएंगे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के समर्थक थे वो।
तीसरी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हमको दिखाई देता है उनकी ग्राम प्रशासन की व्यवस्था। ग्राम प्रशासन। अब देखो, दयानंद सरस्वती लोकतंत्र की बात करते हैं और लोकतंत्र की बात में वो क्या बताते हैं कि लोकतंत्र का जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्राम, गांव, शक्ति विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। गांव के आधार पर सरकार को अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। मतलब क्या लिखा कि भाई एक गांव या दो गांव मिल जाओ, उसके ऊपर एक व्यक्ति को उसका शासक बनाओ, सरपंच या पंच टाइप का, या कोई एक अधिकारी नियुक्ति कर दो। फिर उन्होंने कहा कि 10 गांव पर एक दूसरा अधिकारी, फिर 50 गांव पर एक तीसरा, ऐसा कर करके पूरा हमको क्या है, एक पद सोपानिक व्यवस्था बनानी चाहिए जो क्या है बिल्कुल गांव के लेवल से शुरू हो और उच्च लेवल तक जाए, लेकिन आधार ग्रामीण व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था ना हो जो ऊपर से स्थापित हो, नीचे तक वो ना पहुंच पाए। ठीक है ना, मतलब एक अधिकारी एक गांव, उसमें एक अधिकारी की नियुक्ति होगी। ठीक है, फिर इस गांव में फिर उन्होंने कहा कि 4 गांव मिल जाएंगे, 4 गांव के ऊपर एक अधिकारी की नियुक्ति होगी जो इन पर कंट्रोल करेगा, और फिर ऐसे 10 गांव, ऐसे 20 गांव, 50 गांव, 100 गांव, अधिकारी बढ़ते जाएंगे और उनका क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप की वो ग्राम प्रशासन का समर्थन करते थे। और देखो यहाँ पर भी ये ग्राम प्रशासन के जो विचार थे ये मूल रूप से मनुस्मृति पर आधारित है। ये भी मनुस्मृति पे है और प्रजातंत्र का जो समर्थन किया वो भी उन्हें मनुस्मृति के आधार पर ही किया है। ठीक है, स्वराज हो गया, प्रजातंत्र के समर्थक हो गए, ग्राम प्रशासन की व्यवस्था हो गई उनकी। फिर उनका है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद। अब देखो स्वामी जी ने क्या किया, जो धार्मिक पुनर्जागरण किया, उस धार्मिक पुनर्जागरण का परिणाम क्या लिखा, भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। जो धार्मिक पुनर्जागरण किया, अतीत का गौरवगान किया, भारतीयों में आत्मसम्मान आत्म गौरव का भाव भरा, जो पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को उनने बढ़ाया, उसी का परिणाम होता है कि आगे चल के जो गर्मपंथी विचारधारा पनपती है। देखो नरमपंथी, नरमपंथी के बाद जो गर्मपंथी पनपती है, बीज यही है, यहीं से वो पहली बार बात कर रहे हैं, अतीत के गौरव की बात कर रहे हैं, अतीत का गौरवगान कर रहे हैं। उसी अतीत के गौरवगान को कौन उठाते हैं, गर्मपंथी लोग उठाते हैं, और गर्मपंथी फिर उसी को लेकर क्या है, राष्ट्रवादी मूवमेंट चला देते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने जो अपने धार्मिक पुनर्जागरण किया था, उस धार्मिक पुनर्जागरण का परिणाम होता है भारत में आगे चलकर राष्ट्रवाद का विकास होता है। और ये राष्ट्रवादी विचारधारा न केवल गर्मपंथी, गांधीयन मूवमेंट में गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मेरे आंदोलनों में जो महिलाओं की हिस्सेदारी है, दुनिया के किसी आंदोलन में इतनी महिला, आप फ्रांस की क्रांति देख लो, अब दुनिया की कोई क्रांति देख लो और मेरी क्रांति में महिलाओं को गिन लो, सबसे ज्यादा भागीदारी मेरे आंदोलन में महिलाओं ने की है। और वो इसका क्रेडिट किसको देते हैं, दयानंद को, क्योंकि दयानंद ने राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। पहली बार स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, ये सब इसी के अंतर्गत है। स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, ये आगे चल के सब आंदोलन का आधार बन रहे हैं। इनकी बात कौन कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती। मतलब देखो आने वाला जो राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना जो विकसित होगी, राष्ट्रवाद का जो विकास होगा, उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या है, स्वराज की बात करी, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात करी। वही जब शासन अपना हो तो वस्तु भी अपनी होनी चाहिए, भाषा भी अपनी होनी चाहिए, शिक्षा भी अपनी होनी चाहिए, सब कुछ अपना होना चाहिए, विदेशी से हमको दूर रहना। तो वो बॉयकॉट टाइप का। तो आगे चलकर जो अभी जो बहिष्कार आंदोलन चलेगा हमारा 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट चलेगा, बात तो यही करके चले गए। तो देखो यहाँ पर जो राष्ट्रीय पुनर्जागरण का इनने क्या है,
आधार तैयार किया था। इन्हीं के आधार पर क्या है, आगे चलकर भारत में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, फिर उनके राजनीतिक विचारों में हम एक और बात बता सकते हैं। एक उन्होंने प्रबुद्ध राजतंत्र की बात करी। प्रबुद्ध राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र, प्रबुद्ध राजतंत्र ने मतलब क्या है कि देखो, जो राजतंत्र होगा उसमें जो राजा होना चाहिए, राजा में नैतिक गुण होने चाहिए। मनुस्मृति में राजा में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं कि कौन कौन से गुणों को होना चाहिए, और जो गुणों से प्रभावित है वही राजा होना चाहिए। मतलब उसमें नैतिकता के गुण होना चाहिए, वो जागरूक होना चाहिए, आम जनता से थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। और ये जो प्रबुद्ध राजतंत्र है इसमें राजा का चुनाव होगा, वंशानुगत राजा की बात नहीं की गई, क्योंकि लोकतंत्र के समर्थक है ना। ठीक है ना। और ये जरूरी है कि जो राजा होगा उसको जरूरी है कि आध्यात्मिक नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करे, आध्यात्मिक नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करे। है ना, राजा पुरोहित की सलाह पर काम करे। आध्यात्मिक नेता के मार्गदर्शन में राजा को कार्य करना चाहिए। राजा प्रबुद्ध होना चाहिए, नैतिक रूप से उसमें उच्च गुणों का होना अनिवार्य है। राजा का चुनाव होना चाहिए, राजा को आध्यात्मिक नेताओं के मार्गदर्शन में अपना कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट आपने बता दिए उनके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत। चाहो तो एक पॉइंट और बता सकते हो कि उनके राजनीतिक विचार में स्वदेशी, स्वभाषा, और स्वभाषा के हिंदी में चाहो तो स्पष्ट लिख दो कि हिंदी, हिंदी को अपनाने की इन्होंने बात की। हिंदी को उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहिए, इस टाइप का विचार उन्होंने दिया कि हिंदी के समर्थन में उन्होंने बात की कि हिंदी केवल एक प्रांत की भाषा नहीं बल्कि इसको संपूर्ण राष्ट्र की भाषा बनाई जानी चाहिए। तो स्वदेशी, स्वभाषा आदि के संदर्भ में भी उन्होंने इसी टाइप की विचारधारा का प्रतिपादन किया। ठीक है, फिर देखो इनके राजनीतिक विचारों में एक पॉइंट और लिखना आप कि दयानंद सरस्वती अहिंसा और दैविक नियमों की श्रेष्ठता को बात करते हैं। अहिंसा और दैविक नियम श्रेष्ठता। अब देखो थोड़ी सी अलग बात करेंगे यहां पर। दयानंद सरस्वती का क्या कहना था कि उन्होंने अहिंसा, इसकी एक व्यवहारिक अवधारणा प्रस्तुत की। व्यवहारिक अवधारणा, व्यवहारिक अवधारणा प्रस्तुत क्या की कि देखो देखो भारत में दरअसल क्या है, अहिंसा के संदर्भ में बहुत बात की है। महावीर जैन, गौतम बुद्ध सब अहिंसा की बात कर रहे हैं, लेकिन दयानंद का क्या कहना था, देखो पूर्ण अहिंसा तो संभव, स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक मामलों में हिंसा का सहारा लेना ठीक। भाई कोई अपराधी है, अपराधी को दंड देने में कोई हिंसा नहीं है, वो तो अच्छी बात है। अब यदि तुम अपराधी को भी दंड नहीं दे रहे, हिंसा का पालन कर रहे हो, तो ये गलत है। कि ईश्वर भी पापों का दंड देता है, गलत काम करोगे तो दंड देता है ईश्वर। तो यदि राजा भी गलत काम करने वाले अपराधी को दंड दे रहा है तो कोई गलत नहीं, वो हिंसा का सहारा ले रहा है, वो ठीक, ठीक है ना। क्योंकि देखो अहिंसा और दैविक नियम, दैविक नियम मतलब वही कर्म सिद्धांत, दैविक नियम या देवीय नियम कि जब ईश्वर भी बुरे कर्म का बुरा दंड देता है, मतलब वो अहिंसा नहीं कर, वो भी हिंसा कर दे रहा है, तो फिर आप भी हिंसा करो। मतलब वो ये राजनीतिक मामलों में थोड़ा सा कह रहे हैं कि पूर्ण हिंसा
संभव, पूर्ण अहिंसा संभव नहीं है। राजनीतिक मामलों में आपको हिंसा का साथ देना पड़ेगा, दंड देना तो पड़ेगा ही। यदि आप दंड नहीं दोगे तो राजनीतिक व्यवस्था में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो इनके अपन पॉलिटिकल विचारों के अंतर्गत इतनी बातों को देखेंगे। आपको देखो एक ग्राम प्रशासन की व्यवस्था बताना है, स्वदेशी स्वभाषा, अहिंसा, अहिंसा पर दैविक नियम की श्रेष्ठता की बात करिए, प्रजातंत्र के समर्थक है, प्रबुद्ध राजतंत्र की बात करिए, स्वराज की बात करी है और राष्ट्रवादी संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया। और चाहो तो अपन इनका एक शुद्धि आंदोलन भी बता सकते हैं कि ये भी इनका था तो धार्मिक, लेकिन वो एक टाइप से राजनीतिक कार्यक्रम हो जाता है, शुद्धि आंदोलन। ठीक है ना, जो हिंदू धर्म से माइग्रेट होकर या जिनका धर्मांतरण हो गया उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए। और फिर ये बहुत उग्र रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब ये ईसाई मिशनरी के खिलाफ बहुत उग्रता से उसका सामना करते हैं, मतलब एक उग्र हिंदुत्व की विचारधारा के ये प्रणेता थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो देखो उनके राजनीतिक विचारों में अपन को यही इन पॉइंटों में दो दो तीन तीन पॉइंट लिखोगे, अपने काम की चीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार थे। फिर इनके हम सामाजिक विचारों को देख लेते हैं, समाज सुधार या समाज के संदर्भ में इनने क्या बात करी। सामाजिक विचार, अब देखो सामाजिक विचार में ये वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक। ठीक है ना, वेदों में चतुर्वर्ण व्यवस्था है कर्म आधारित, उस चतुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। और कैसी है ये? कर्म आधारित। ठीक है ना, कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, जो अच्छे कर्म करेगा, जो वेदों को जानेगा, जो सही मंत्रोच्चारण करेगा, जो अच्छा नैतिक जीवन जिएगा, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, जो ब्रह्म को जानेगा वो ब्राह्मण होगा। और वेद में भी यही परिभाषा लिखी है कि जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण, जन्म से कोई ब्राह्मण जैसी कोई संकल्पना नहीं है। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था के समर्थक रहते हैं कि भैया व्यक्ति को इन चार वर्णों के अंतर्गत ही रहना है, व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से अपने वर्ण का चयन करेगा। तो पहली बात तो क्या है, वर्ण आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन कौन सी? वैदिक कालीन वर्ण आश्रम व्यवस्था जो कर्म आधारित थी। जाति प्रथा का विरोध करते हैं, जाति प्रथा का विरोध, मतलब देखो वर्ण आश्रम व्यवस्था का तो समर्थन करते हैं लेकिन जातियों का विरोध करते हैं कि जाति क्या है, जन्म आधारित हो गई। और जाति प्रथा में भी चाहो तो आप अलग से एक और पॉइंट लिख सकते हो, छुआछूत का इन्होंने बहुत विरोध किया है, छुआछूत का विरोध। जाति व्यवस्था बन गई, जाति व्यवस्था में छुआछूत आ गई, लोग एक दूसरे के दूरी बना रहे हैं, हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। इन्होंने उस छुआछूत को रोका। उन्होंने कहा कि महिलाओं और शूद्रों को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं है। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा था कि महिलाओं और शूद्रों को वेद अध्ययन की अनुमति नहीं। दयानंद कहते हैं गलत है, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं वेद अध्ययन नहीं कर सकती या शूद्र वेद अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये बकायदा इकट्ठा करके महिलाओं और दलितों को, शूद्रों को वेद अध्ययन करवाते थे, उनको पढ़ाते थे कि पढ़ो तुम वेद, देखता हूं कोई क्या कर लेगा। तो इस टाइप के इनने क्या है, छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, छुआछूत और जाति व्यवस्था के खिलाफ एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया और बहुत उग्र होकर उस आंदोलन के समर्थन में जाते हैं। फिर एक और बात करते थे हम, क्या है, महिलाओं की, नारी शिक्षा, नारी उत्थान, नारी उत्थान, ये इनकी सामाजिक विचारधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि महिलाओं की स्थिति को इनने ऊपर उठाया। महिलाओं के शिक्षा में ये पूरी तरीके से समर्थन थे कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो हमारी आने वाली पीढ़ी यदि आप संस्कारित बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए जरूरी है कि महिला शिक्षित हो।
क्योंकि महिला शिक्षित होगी जब ही वो अपने बच्चे में अच्छे संस्कारों को प्रस्फुटित कर पाएगी। भाई महिला शिक्षित होगी तो देश दुनिया के बारे में जानेगी, जब देश दुनिया के बारे में जानेगी तभी अपने बच्चे को अच्छी बातों को बताएगी। महिलाओं को घर से बाहर निकालो, उनका व्यक्तित्व विकास करो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व विकास होगा तो वो आने वाली पीढ़ी का विकास करेगी, आने वाली पीढ़ी संस्कारवान होगी। तो महिलाओं का उत्थान, महिला पुरुष समानता की बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी देखो भेद है कि महिला की शिक्षा अलग होनी चाहिए, पुरुष की शिक्षा अलग होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिला उत्थान। और महिला उत्थान के संदर्भ में गांधी जी का स्टेटमेंट याद रखना कि गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे आंदोलन में जो महिलाएं आ रही हैं उसका कारण क्या है? दयानंद। दयानंद ने जो महिला उत्थान का काम किया है उसी का परिणाम है कि महिलाएं जागरूक होकर घर से बाहर निकलकर मेरे आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके लिए महर्षि दयानंद के हम हमेशा ऋणी रहेंगे कि उन्होंने पहली बार महिलाओं के कल्याण की बात करी। तो देखो वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध, नारी उत्थान की बात की गई, और इनके सामाजिक विचारों के संदर्भ में हम क्या, हाँ सबसे मेन तो इनका यही है ना, पाखंड, अंधविश्वास, ये इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया। समाज में फैले विभिन्न टाइप के कुरीतियों, पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़ियों, परंपराओं, इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। बहुत उग्र होके सबको खत्म करने की बात की कि जब तक ये पाखंड और अंधविश्वास रहेगा भारत का विकास नहीं हो सकता, हमको इसको खत्म करना पड़ेगा तभी होगा। और चाहो तो आप इसी में बता सकते हो मूर्ति पूजा, चाहो तो इसी पॉइंट के अंदर लिख सकते हो, या अलग से आप बता दो कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा, अवतारवाद के ये घोर विरोधी थे। वैदिक कालीन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, वैदिक कालीन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करवाना चाहते थे कि वेदों में जैसी व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, उसी टाइप की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है। ठीक है ना? देखो यही आपको इनके सामाजिक विचारों के अंतर्गत इतनी ही बातों का उल्लेख करना है। ठीक है ना? अब इसके अंतर्गत ही आप या तो शिक्षा के विचार लिख सकते हो, नहीं तो शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज कार्यरत है। तो अलग से पूछ सकता है कि शिक्षा संबंधी विचार, और नहीं पूछे अलग से तो आप सामाजिक विचारों में ही क्या है उनके शिक्षा संबंधी विचारों को लिख सकते हो। तो देखो शिक्षा संबंधी विचारों में क्या है, गुरुकुल व्यवस्था का समर्थन करते हैं। गुरुकुल व्यवस्था कि भाई वैदिक काल में जैसी गुरुकुल व्यवस्था थी वैसे ही हमको फिर से गुरुकुल व्यवस्था को फिर से स्थापित करना पड़ेगा। और गुरुकुल व्यवस्था में क्या बोला गया था कि 8 वर्ष के पश्चात, जैसे व्यक्ति 8 वर्ष को पूर्ण कर ले बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको कहां भेजना है? गुरुकुल। और गुरुकुल गांव से दूर होना चाहिए, बच्चा वहीं रह के पढ़ेगा, घर नहीं आएगा, हॉस्टल टाइप, हॉस्टल जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चा वहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और वहां पर क्या है अपना नैतिक और आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान करेगा। और ये शिक्षा जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है, यहाँ पे कोई भेद नहीं है, सभी के लिए अनिवार्य है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, शूद्र, दलित, महिला, कोई मतलब नहीं है। सभी, जो भी बच्चा 8 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले उसको माँ बाप का कर्तव्य है कि गुरुकुल भेजे। और जो माँ बाप यदि गुरुकुल नहीं भेजते राजा को उनको दंडित करना चाहिए। मतलब इतनी बात कर दी उनने कि जो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल या गुरुकुल नहीं भेजे, राजा को उनको दंडित करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना? और मतलब गुरुकुल चले गए तो ऐसा नहीं कि हर हफ्ते मम्मी पापा से मिलने चले आ रहे हैं, आने की भी जरूरत नहीं है। पत्र व्यवहार भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भूल जाओ घर को तुमको। और यहाँ जो गुरुकुल होगा ये गुरुकुल में सब समान होंगे, ऐसा नहीं कि राजा का लड़का है तो उसको विशेष सुविधा मिल रही है और चपरासी के लड़का, तो सभी लोगों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी, घर से दूर रहकर। ठीक है? और अब देखो शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने बाकी सारी चीजों की बात की थी कि ये 8 वर्ष से लेके 22 वर्ष तक व्यक्ति को गुरुकुल में बिताना है, घर से दूर रहकर, घर वालों का कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। और ये जो शिक्षा होगी, इनका शिक्षा का भी थोड़ा सा
अलग ही मतलब था। शिक्षा की परिभाषा थोड़ी सी अलग थी। देखो इन्होंने क्या बोला था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का अर्थ शरीर निर्माण, शिक्षा का अर्थ है शरीर निर्माण मतलब फिजिकल एजुकेशन, एक पक्ष हो गया। शरीर निर्माण मतलब फिजिकल फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा है बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, माइंड, बॉडी, माइंड। तीसरी बात क्या की उनने कि इस शिक्षा के अंदर इंद्रियों की साधना, मतलब आपका योग भी आ गया, इंद्रिय साधना, आपका योग अभ्यास भी आ गया। तो देखो फिजिकल एजुकेशन है, मेंटल एजुकेशन है, इंद्रिय निग्रह की आपको यहीं से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तीनों मिलेगी उसको कह रहे हैं वो शिक्षा। और ये जब तीनों मिलेंगी तब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, तब बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। तो देखो यदि दयानंद के शिक्षा केवल पूछता है कि दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को समझाइए, तो आपका आंसर यहीं से शुरू होना चाहिए। पहले आप दयानंद के अनुसार बताएंगे शिक्षा का अर्थ क्या है, कि दयानंद शिक्षा को व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जोड़ते हैं और उनके अनुसार शिक्षा बच्चे के शरीर निर्माण, बौद्धिक विकास और इंद्रिय साधन को पूरा करने का एक जरिया होती है। इससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। फिर बताओगे कि वो शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि बच्चे को 8 वर्ष से 22 वर्ष तक घर से दूर गुरुकुल में शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है, महिलाओं शूद्रों इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। हालांकि महिलाओं के गुरुकुल अलग रहेंगे, ऐसा नहीं, कॉमन महिलाओं के हॉस्टल अलग, गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज हॉस्टल अलग, सब स्कूल अलग अलग होंगे। और शिक्षा तो देखो वही दी जाएगी सभी को, सभी टाइप की शिक्षा, मतलब संगीत, योग अभ्यास, राजनीति नहीं, संगीत, योग अभ्यास, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष। और सबसे अंत में सबसे कम फोकस किया है राजनीति पर, कि राजनीति की शिक्षा बहुत सीमित होगा तो भी चलेगा, इन पे ज्यादा फोकस करो। संगीत, योगाभ्यास, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्र, भूगोल। फिर शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के लिए भी मापदंड तय किए हैं। शिक्षक कि दयानंद कहते थे कि जो शिक्षक है, शिक्षक में भी क्या है, उच्च नैतिक मानदंड होने चाहिए। शिक्षक में उच्च नैतिक मानदंड, मतलब देखो जो टीचर होगा, टीचर के लिए जरूरी है कि उसको विषय ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन उसको एक अच्छा नैतिक जीवन भी जीना चाहिए। नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति को शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यदि वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है तो बच्चों को निश्चित रूप से वो भ्रष्ट ही बनाएगा। तो विषय की जानकारी तो होना चाहिए, लेकिन नैतिकता भी एक मापदंड के रूप में उन्होंने टीचर को जोड़ा कि जो शिक्षक हो उसमें भी उच्च नैतिक मापदंड का होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखो ये इस रूप में उन्होंने क्या है, आपको शिक्षा संबंधी विचारों को इतनी बात लिखनी है कि शिक्षा संबंधी विचारों में ये बताना है कि शिक्षा का उनका अर्थ क्या है। फिर वो गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था का समर्थन करते हैं, सभी के लिए अनिवार्य है शिक्षा, शिक्षक के लिए भी मापदंड बताए गए हैं, शिक्षा में क्या पढ़ाए जाने की बात की गई है, ये सारी बातें। तो देखो यदि सामाजिक विचार लिख रहे हो तो शिक्षा 2 लाइन में आप खत्म कर दो। अलग से शिक्षा के लिए 50 शब्द लिखने के लिए तैयार रहना कि दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचारों को समझाइए, क्योंकि देखो वो गुरुकुल आज तक चल रहे हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आज तक चल रहे हैं। वो अंग्रेजी भाषा को ऐसा नहीं कि बॉयकॉट किया, हिंदी का समर्थन किया, लेकिन उनका नहीं, अंग्रेजी भी पढ़ो कोई बुराई नहीं है। दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय बाद में आगे जाके खुलते हैं। तो ये मेन इनका शिक्षा के क्षेत्र में किया गया कार्य है। दयानंद सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर महिला शिक्षा। महिलाओं को शिक्षा करने का सबसे ज्यादा प्रयास किसी ने किया तो वो आर्य समाज ने किया। और दयानंद के बाद आर्य समाज लगभग
लंबे समय तक बहुत मजबूत रहता है। 1875 में वो आर्य समाज की स्थापना करते हैं और आजादी तक आर्य समाज भारत में अपना एक अच्छा वर्चस्व बनाए रखता है। हालांकि अब धीरे धीरे आर्य समाज का प्रभाव हमको कम दिखाई देता है, लेकिन फिर भी एक समय तक तो उनका प्रभाव था। शिक्षा के क्षेत्र में तो आज भी वो कार्यरत है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, तो देखो ये उनके सामाजिक विचारों में अपन को इतनी बातों को बताना है। तो देखो हमने उनके धार्मिक दार्शनिक विचार पढ़ लिए, राजनीतिक विचार पढ़ लिए, सामाजिक विचार पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में जान लो। वैसे मुश्किल है क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर भी अब पढ़ रहे हैं तो आर्य समाज के बारे में एक शॉर्ट नोट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्या है आर्य समाज? कि भाई देखो, जो उन्होंने समाज सुधार राजनीतिक सुधार का जो बीड़ा उठाया था, उसके लिए उनको एक संस्था की जरूरत है, क्योंकि बिना संस्था के आप करोगे कैसे? तो उन्होंने क्या है आर्य समाज की स्थापना की। तो देखो एक तो इसकी आपको डेट याद रखनी है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। 1875 आर्य समाज। और इस आर्य समाज के उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे कि ये सिद्धांत बेसिक है। आर्य समाज के कुछ सिद्धांत बताए गए थे, जो आर्य समाज की सदस्यता लेगा उसको इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत था जिसको मानना है आपको, वेदों की सत्यता पर बल। वेदों की सत्यता पर बल। वेद अंतिम सत्य है और जो चीज सत्य है उस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई यदि वेद में लिखा है तो नो आर्गुमेंट। वेद में मूर्ति पूजा नहीं लिखी है, बात खत्म। ठीक है ना? तो क्या अपन आर्य समाज के सिद्धांतों की बात कर रहे थे। आर्य समाज का उन्होंने पहला सिद्धांत दिया था वेदों की सत्यता पर। जो भी आर्य समाज में आ रहा है, वेद अंतिम शब्द है, वेद में जो लिखा है उस पर बहस नहीं होगी। कोई आर्गुमेंट यदि वेद में है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि वेद सत्य है और सत्य पे क्या बहस करना। जो चीज सत्य है उस पर बहस करने की जरूरत नहीं, और वेद सत्य है, बात खत्म हो गई। दूसरा है आर्य समाज में वैदिक रीति से हवन होगा। वैदिक रीति से हवन व यज्ञ। ठीक है, आर्य समाज के मंदिरों में आज भी हो रहा है। तीसरा है सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ो। वेद सत्य है और बाकी असत्य है, छोड़ो सबको। फिर बोला था अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करना है हमको। अविद्या का नाश, विद्या में वृद्धि। विद्या में वृद्धि। पांचवा मूर्ति पूजा, अवतारवाद और पौराणिक, इन सब का विरोध करना है। इनको नहीं मानना है, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानना है, अवतारवाद को भी नहीं मानना है, और पुराणों में जो चीज कहानियां लिखी हैं उनको भी मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने छठवीं बात बोली कि जो भी आर्य समाज में आएगा या आर्य समाज से जो व्यक्ति भी जुड़ रहा है उसके लिए जरूरी क्या है कि वो स्त्री शिक्षा का समर्थन करे। स्त्री शिक्षा का समर्थन करे। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना है हमको। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देना है। सातवां सभी लोग धर्म अनुसार व्यवहार करेंगे। धर्म अनुसार व्यवहार, और धर्म अनुसार मतलब वैदिक धर्म में जो बात की गई है उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। आर्य समाज क्या है
ईश्वर को स्वीकार करेगा, लेकिन उनका ईश्वर कैसा रहेगा? निराकार। निराकार, असीम, सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व को स्वीकार करना। और नौवां पॉइंट है हिंदी और संस्कृत भाषा का प्रसार प्रसार करना। हिंदी व संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और सबका साथ सबका विकास, सभी की उन्नति में। अपना विकास है, ठीक है ना। और भी इसके अंदर पॉइंट जोड़ सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी आय का 1/10% आर्य समाज को दान के रूप में देगा। ले देखिए, आर्य समाज के लिए कुछ उन्होंने बेसिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था जो अपन देख सकते हैं। और यदि आर्य समाज के कार्य पूछ ले तो आर्य समाज के कार्य में वही सामाजिक कार्य में अंतर आ जाएगा कि समाज सुधार जो किया है आर्य समाज ने, जो इनने अपन ने पढ़े ना इनके, वही सब इसको लिख देना। यदि आर्य समाज पूछे तो भी यही लिख देना, बस यही कि शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया है, समाज सुधार पर ज्यादा जोर दिया है। फिर जब आर्य समाज लिखेंगे तो आर्य समाज में अपन फिर क्या है, राजनीतिक विचारों को थोड़ा सा कम लिखेंगे। राजनीतिक विचार को अपन इस रूप में लिख देंगे कि भैया आर्य समाज स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा, इन सब पर जोर देता है। समझ रहे ना अंतर? मतलब फिर आर्य समाज की वो राजनीतिक विचारधारा नहीं पूछेगा, वो राजनीतिक विचारधारा दयानंद सरस्वती पूछेगा। वो पूछेगा आर्य समाज के सुधारों को समझाइए। तो समाज सुधार, शिक्षा सुधार, स्त्री सुधार, स्त्री उत्थान की बात की है, ये सब चीजों को अपन को फोकस करने का। राजनीतिक विचारों में केवल आप क्या है लिख सकते हो कि उन्होंने प्रजातंत्र का समर्थन किया था, गांव के विकास की बात करी थी, गांव को शासन का केंद्र बिंदु बनाने की बात करा है आर्य समाज। और यही आर्य समाज क्या है, जिसको कहना चाहिए हमको कि वो स्वदेशी स्वराज की बात करता है। तो आंसर जैसा पूछे वैसा लिखना, लेकिन ज्यादा संभावना है दयानंद से ही पूछेगा जो भी पूछेगा। या तो दयानंद के दार्शनिक विचार, दयानंद के धार्मिक विचार, दयानंद के राजनीतिक विचार, दयानंद के सामाजिक विचार, इसके बाहर कुछ नहीं है। अंत में केवल एक चीज और आ सकती है, दयानंद जी का योगदान। महर्षि दयानंद सरस्वती के योगदान को समझाइए। योगदान एवं मूल्यांकन कुछ भी कह सकते हो। अब देखो, उनके योगदान को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक बोल सकते हैं उनका नकारात्मक और एक है सकारात्मक। अब देखो, नकारात्मक में हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, नकारात्मक में वो किस चीज को हटाने की बात कर रहे हैं। चाहो तो ऐसा लिखो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। भाई नकारात्मक में हम बता रहे हैं कि उन्हें किन किन चीजों को निगेट करने की बात की है। सबसे पहला वो विरोध करते हैं कि हमको मूर्ति पूजा को खारिज किया है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण आधार है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती का। मूर्ति पूजा का विरोध, बहुत प्रखर और उग्र होकर मूर्ति पूजा का विरोध किए हैं। वो कहते हैं कि भाई मूर्ति को पूजा करना सबसे बड़ा अंधविश्वास है। तो कहते हैं कि वेदों में कहाँ लिखा है मूर्ति पूजा के संदर्भ में? वेदों में विष्णु का उल्लेख है। देखो, देवताओं के संदर्भ में पहले ही बताया कि देवताओं की जो नाम है वो क्या है, फंक्शनल नाम है, उनके जैसा कार्य करते हैं वैसा नाम दिया जाता है। लेकिन किसी भी देवता के संदर्भ में मूर्ति नहीं है। कहाँ लिखा है वेद में कि विष्णु के 4 हाथ होंगे और ऐसा मुंह होगा, ऐसा पैर होगा? कहीं नहीं लिखा। जब कहीं नहीं लिखा तो अपने मन से तुमने विष्णु की मूर्ति कैसे बना दी? शिवलिंग पूजन के तो घोर विरोधी थे कि बताओ तुम लिंग की पूजा कर रहे हो, महिलाओं को तुमने कहा इससे दूरी रहना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। वो तो मूर्ति पूजा को वो वैदिक आदत की वेद विरोधी कृत्य है मूर्ति का पूजन करना। भाई देखो, बुद्ध की मूर्ति पूजी जा रही है वो अलग चीज है कि भाई बुद्ध तो आदमी थे ना, आदमी तो ऐसे ही होता है, 2 हाथ 2 पैर। लेकिन तुमने विष्णु की मूर्ति कैसे बना ली? उसका आकार तो, ईश्वर तो निराकार है, असीमित है, अनंत है, तुम उसको मूर्ति के रूप में कैसे? और मूर्ति भी तुमने अपनी जैसी बना ली कि हमारे जैसा है ये, अपने जैसे है ना। और तो और फिर क्या है, मूर्ति पूजा फिर अलग अलग रूपों में चलेगी, जानवरों की भी पूजा होने लगी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण है मूर्ति पूजा। इस मूर्ति पूजा के कारण ही सारी, क्योंकि ये मूर्ति पूजा केवल मूर्ति पूजा नहीं है, बहुत पाखंड, ये पाखंड की जड़ है, पाखंड की जड़ है। आपने मूर्ति रख दी है, फिर मूर्ति को आप खाना खिला रहे हैं। बताइए, पत्थर कभी खाना खिलाता, उसको पानी पिला रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठंडी लग रही तो मूर्ति के लिए कंबल लिए जा रहे हैं। तो इस मूर्ति पूजा की आड़ में जो पाखंड होता है इसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए लोग अपनी लड़कियों को समर्पित कर देते थे और वही कहलाती थी
देवदासी। अब देखो दयानंद कहाँ ले जा रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा के कारण देखो देवदासी प्रथा आई, और देवदासी प्रथा का कारण भी वही है। ऐसा नहीं है कि कोई खुशी से, अब उन्होंने कहा कि लड़की पैदा हो गई, इसकी शादी करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, उन्होंने कहा कहाँ, बहुत खर्चा होगा, इसको मंदिर में दान दे दो, दान देना की दान देना हो जाएगा और अपनी बला भी छूट जाएगी। अब वो मंदिर में महिला को दान दिया गया है, वो किसकी सेवा के लिए? उस मूर्ति की सेवा के लिए। अब स्वाभाविक से मूर्ति की आड़ में कोई और उसका भोग करेगा, उस मंदिर का पुजारी। तो कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजा के कारण ही पाखंड पनपा है, और मंदिरों ने सारी समस्याओं को खड़ा किया है कि वो दान लेना चालू कर दिया है कि ऐसा करो, महिला सौंप दो। फिर उस देवदासी के जो बच्चे हो रहे हैं, उस बच्चे को भी क्या कह दे रहे हैं कि वो प्रभु की संतान है। उत्तर भारत में तो कम था, लेकिन दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा। हरिहर नाम दे देते थे उसको, हरि का पुत्र है ये। कि तुम जानते हो पुत्र किसके होंगे? सब ब्राह्मणों ने मजे, ये जो वहां के पुजारी थे, जितनी दान दक्षिणा आ रहे हैं, तो वो मतलब मंदिर में नृत्य चल रहा है। ले देखे जो डांस राजा देखता था ना, उनने कहा तो ये पुजारियों ने अपने लिए व्यवस्था कर दी। किसकी आड़ में? मूर्ति के आड़ में। कहते कह रहे मूर्ति को भोग लगाओ, 56 भोग लगाने हैं मूर्ति को। मूर्ति तो कुछ खा नहीं रहे, 56 भोग कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण के पेट में। तो ये जो ब्राह्मण पाखंडियों ने ये सब कुछ किया है मूर्ति पूजा, तो यदि तुमने मूर्ति पूजा को हटा दिया तो पूरा पाखंड खत्म हो जाएगा। उसकी जड़ क्या है? मूर्ति पूजा। क्योंकि देखो मूर्ति पूजा ही फिर क्या है, मंदिर में दान दोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ये बहुत कुछ ईसाइयत से ग्रहण किया है। ईसाइयत में कन्फेस कर लो, पाप करो और वहां जाके कन्फेस कर लो, तो गॉड तुम्हारे पापों को माफ कर देगा। दयानंद कहते कर्म नियम अटल है, पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा, धुलने वाला कालम नहीं है। लेकिन देखो फिर यही उनका दान दे दो। तुमने 500 रुपए रिश्वत ली है ना, तो एक काम करो 100 रुपए दान दे दो, भगवान 100 रुपए में खुश हो जाएगा। भगवान को भी भ्रष्टाचारी बना दिया पैसा, क्योंकि वो पैसा कहाँ जा रहा है? ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाया जाता है कि ईसाई मिशनरियों पैसे के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ईसाई मिशनरी का जो सबसे आर्क बिशप था, जो उनका पोप था मेन, वो कहता था कि ईसाई मिशनरी भारत में अंग्रेजों के साथ आई है या 100, 150, 200 साल हुए हैं। हम ईसाई मिशनरियों ने जितना पैसा खर्च किया है, उसका यदि 1% भी हिंदू धर्म खर्च कर देता तो हमारा धर्म ही नहीं फैलता। वो कहते, मतलब वो पोप क्या कह रहा है कि हिंदू धर्म के मंदिर में, वृंदावन के एक मंदिर में इतना पैसा है कि हमने उसका 1% भी नहीं खर्च किया। तो यदि ये पैसा जो मूर्ति पूजा के माध्यम से मंदिर में गया, और मंदिर से यदि वो वापस समाज में जाता तो भी बात है भाई। ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाते हैं कि वो लोगों को उनका चावल बांट के धर्म परिवर्तन, पैसे दे के धर्म। तो कह रहा है कि मंदिरों में तो अकूत संपत्ति है, और ये संपत्ति किसकी है? जनता की। जनता नहीं चढ़ाया है, लेकिन वो संपत्ति किसी वर्ग विशेष तक सीमित हो गई, वो मजे काट रहे हैं और वो सारी कुप्रथाओं को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा इसका सबसे बड़ा कारण है, इसको ही काटो। और ये वेद विरुद्ध करते हैं। किसी मतलब वेद में कहीं नहीं लिखा मूर्ति पूजा होनी चाहिए, फिर भी हम मूर्ति पूज रहे हैं, मंदिर बना लिया हमने। सारी समस्याओं की जड़ यही है। दूसरा, वो अवतारवाद का विरोध करते हैं। अवतारवाद का विरोध करते हैं, मतलब देखो नेगेटिव पॉइंट में किन किन चीज को नेगेट करने की बात कर रहे हैं। ये इनका है नकारात्मक योगदान कि किन किन चीज को हटाने की बात कर रहे हैं। कि अवतारवाद, कहानियां आ गई, नए नए देवता सर्जित हो जा रहे हैं, सब अवतारवाद के कारण। उन्होंने कहा कि ये नया जाए, इसको फलाने का अवतार घोषित कर दो, टेंशन ही नहीं है। 11 अवतार है, 27 अवतार है, अपने हिसाब से कहानियां गढ़ना चालू कर दी पुराणों में। और कहानियां भी ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी गई हैं कि जिनको अश्लील साहित्य की कैटेगरी में रखा जा सकता है। पुराणों के माध्यम से कहानियों को कुछ भी अपने हिसाब से चल रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, वेद का जो था उसको सब अर्थ का अनर्थ इन्होंने कर दिया। तो मूर्ति पूजा अवतारवाद ने, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि इसी मूर्ति पूजा, इसी अवतारवाद ने क्या है, छुआछूत को बढ़ाया कि दलित मंदिर में नहीं घुस सकता, महिलाएं मंदिर में नहीं घुस सकती। ईसाई मिशनरी इसका फायदा उठाता कि तुमको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे, आओ तुमको हम प्रभु यीशु की शरण में ले चलते हैं। यही फिर इस्लाम के अनुयायी करते हैं कि तुमको तो हिंदुओं में कोई स्थान ही नहीं है, आ जाओ। तो बड़े पैमाने पर निचली जातियों का धर्मांतरण हुआ। ये सब दयानंद देख रहे थे कि इसी को हमको रोकना है, तो ये कैसे रुकेगा। और देखो, जिस व्यक्ति को तुमने मंदिर में नहीं घुसने दिया, वो कन्वर्ट होके वो कह रहे इस्लाम में चला गया। जब वो इस्लाम में गया
तो उसको तो मंदिर से नफरत है, तो जो 9 मुसलमान थे मंदिर तोड़ने में सबसे आगे वही रहते थे। तो कह रहे कि गलती हमारी है, इसको सुधारना पड़ेगा, और ये गलती आने वाले समय में आई है। वेदों में कहीं छुआछूत की बात नहीं, हायरार्की है ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैसे, लेकिन वो कर्मों के हिसाब से है कि जो अच्छा काम करेगा, जो पढ़ता लिखता है, जिसमें जो ब्रह्म को जानने की इच्छा है, वो ब्राह्मण बनेगा। जो कुछ नहीं कर रहा वो शूद्र बनेगा, आलसी है, पढ़ा है दिन भर, उसको शूद्र बना। तो वो यही कह रहे हैं कि ये उनका मूर्ति पूजा, अवतारवाद का खंडन। तीसरा आप बता सकते हैं छुआछूत का विरोध। पाखंड खंडन, पता है ना, पाखंड खंडनी पताका फहराई इन्होंने कि हमको भारतीय समाज के पाखंडों का उन्मूलन करना है, अंधविश्वासों का उन्मूलन, अंधविश्वासों का उन्मूलन, और बिल्कुल बारीक लेवल पर ले जाके है पाखंडों का विरोध करना है। देखो मूर्ति पूजा भी उन्होंने कहा पाखंड इसको खत्म करो। शुभ अशुभ की मुहूर्त देख के सब किया जा रहा है, ऐसा नहीं। इसका भी विरोध किया कि बताओ देव सो गए, अब शादी ब्याह नहीं होंगे। यार देवता कभी सोएगा क्या? वो तो अनंत है, यदि देव सो गए तो प्रलय आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों ने देवताओं को भी सुला दी कि 4 महीने बारिश होगी, कोई काम धाम रहेगा नहीं, तो उन्होंने कहा देवताओं को सुला दो, अब दूसरे काम करेंगे अपन। फिर देवता एक दिन उठेगा और उस दिन फिर हिंदू में शुभ मुहूर्त चालू होगा। श्राद्ध, अंधविश्वास कि मरे हुए पूर्वजों को तुम भोजन करा रहे हो, इससे बड़ा पाखंड क्या हो सकता है कि यहां तुम उनको खाना खिलाओगे, वहां पर कहां जाएगा? स्वर्ग में। वो पितरों को तर्पण हो रहा है कि स्वर्ग में उनको खाना मिल जाएगा। आर्य समाज ने इसका विरोध किया। यदि तुम अपने पूर्वजों को याद करना चाहते हो, उनके लिए कुछ करना चाहते हो, तो गरीब दीन दुखों की मदद करो जाके। जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा ना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो दिन है उस दिन जाके तुम अनाथ आश्रम में मदद करो जाके। तो आर्य समाज ने इसका भी विरोध किया, वो इसको उस रूप में मनाना उसने चालू कर दिया। तो सभी प्रकार के पाखंडों का खंडन किया है, चाहे श्राद्ध का हो, चाहे मूर्ति पूजा का हो, चाहे छुआछूत का हो, चाहे अवतारवाद हो, चाहे स्त्रियों के संदर्भ में जितनी भी पूर्वाग्रह हैं, शादी ब्याह उनने का मुहूर्त देख के, बिना मुहूर्त के शादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जितने तीज त्योहार व्रत सब पाखंड है। महिला उनने कहा कि करवा चौथ रख रही हैं, महिलाएं उनने कहा कि पता नहीं कौन कौन सा व्रत रख रही, पति की लंबी आयु के लिए फलाना निकालना। सब पाखंड है, किसी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पता नहीं है समय के साथ कब कैसे क्या शामिल हो गई, इसका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। इन सब का हमको निर्मूलन करना है। जब तक ये इसमें रहेगी तब तक कभी एक नहीं हो सकते हम। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी समस्या है। तो देखो ये नकारात्मक योगदान है, इन सबको उन्होंने हटाने की बात करी कि इन सबको हमको खारिज करना है। और देखो ये 2 पॉइंट विशेष याद रखना, पाखंड खंडन अंधविश्वास। अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती क्या अंधविश्वास और पाखंड खंडन के संबंध में भूमिका को समझाइए। सबसे मेन रोल है दयानंद। दयानंद का या आर्य समाज का जहां जहां प्रभाव था वहां मूर्ति पूजा खत्म हो गई थी। पंजाब हरियाणा आसपास का जो इलाका है खत्म थी मूर्ति पूजा, क्योंकि वहां पे आर्य समाज ने अपना वर्चस्व जमा लिया था। ठीक है ना। तो उनकी पाखंड खंडनी पताका आज जरूर कमजोर हो गई, क्योंकि आज देखो व्यापक अंधविश्वास दिखाई देता है मूर्ति पूजा को लेके। अब तो अंधविश्वासों को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए बाबा पैदा हो रहे हैं, नई नई बातों को बता रहे हैं, वो टोटल अंधविश्वास, जिसका किसी से कोई संबंध नहीं। और फिर यही समस्या होती है कि जब इतनी सारी अंधविश्वास आ जाते हैं तो जो मेन और वास्तविक चीज रहती है वो गायब हो जाती है। कहते ना कि जो कोर रहता है वो गायब हो गया, अच्छी बातों को गायब कर दी गई। और इतनी अब देखो ये पाखंड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको देखेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, कितना पाखंड है यहाँ पर। तो ये पाखंड खंडनी पताका कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी आर्य समाज अपना इस पे काम कर रहा है। तो देखो ये नकारात्मक योगदान में बता सकते हैं क्या क्या खारिज किया, सकारात्मक योगदान में बता सकते हैं उनने किन किन चीजों को स्टेब्लिश किया। उनने किन किन चीजों को स्टेब्लिश किया, सबसे पहले आप बताओगे शिक्षा के संदर्भ में, नारी उत्थान के संदर्भ में, स्वराज के संदर्भ में अपने शासन की बात करी उन्होंने। इन्होंने शिक्षा के लिए जो गुरुकुल स्थापित किए,
दलितों के लिए काम किया, वैदिक शिक्षा दी, उनको पढ़ाया लिखाया कि हम देखते हैं ऐसा कैसे कि जो शूद्रों को वेद अध्ययन का आधार नहीं है, हम शूद्र को वेद सिखाएंगे, उसको वेद पढ़ाएंगे। वेदों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और आम जन तक वैदिक ज्ञान तक पहुंचाया, वैदिक ज्ञान को पहुंचा। देखो संस्कृत तो आम आदमी को समझता नहीं, कुछ भी मंत्र का कुछ भी अर्थ बता के बता दिया पंडित ने कि इसमें ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है कि तुमको ऐसा है कि कल मावे की बर्फी लेके आना है, वेद में ऐसा लिखा है, कोई भी मंत्र पढ़ के बता दिया। अब गरीब आदमी घर में भले उसको खाने को नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान को चढ़ाना है क्योंकि वही मेरे को फल मिलेगा। तो वैदिक ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाया, वेदों का हिंदी में ट्रांसलेशन किया, वैदिक ज्ञान को जो भूल चुका था भारत पूरा अपना वैदिक ज्ञान भूल चुका था, उसको वापस से पुनर्स्थापित करवाया। हिंदुत्व का पुनरुत्थान कह सकते हैं, हिंदुत्व का पुनरुत्थान। तो ये उनके सकारात्मक योगदान में आप बता सकते हो। एक चाहो तो और बता दो, आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। तो ये दयानंद सरस्वती के योगदान के संदर्भ में आपने बातें बताई। बस यही है दयानंद सरस्वती, इतना ही है जो कुछ इसी में से आएगा। ये देखिए दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा संबंधी विचार थोड़ा सा अलग देख लेना डिटेल में, और ये योगदान तो सब पूरा समेट के लिखना है आपको, तो ये योगदान हो गया, ठीक है ना। तो ये दयानंद सरस्वती अपने कंप्लीट होते हैं। अब कल अपन इसमें देखेंगे अगले विचारक को।